सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान यमन को लेकर जो कशीदगी थी, एक जानिब तो मुत्तहिदा अरब अमारात बराह रास्त इस इक्वेशन से बाहर निकला है, लेकिन तनाज़ा अभी भी बरकरार है। सऊदी अरब ने एक और एयर स्ट्राइक की है। सऊदी अरब के फाइटर जेट्स जो हैं, उन्होंने यमन में मौजूद STC सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल, जिसे मुत्तहिदा अरब अमारात की सपोर्ट हासिल है एज पर इंटरनेशनल मीडिया, सऊदी अरब ने उनके ऊपर स्ट्राइक की है और सऊदी नेवी जो है उसने भी बड़े पैमाने पर पेशकदमी की है। ये सारी की सारी डेवलपमेंट्स जो है नाज़रीन कराम बहुत अहम है और इस सब के अंदर जो UAE बैक्ड STC है वो यमन के साउथ की जो टेरिटरी है सदर्न साइड के ऊपर, वहां पर इस वक्त सऊदी अरब इनसे वापस अपना कंट्रोल जो है वो हासिल करने जा रहा है। ये मामला क्या है, मुद्दा क्या है और जो ताजा सऊदी अरब की एयर स्ट्राइक्स हैं उनका मतलब क्या है, मैं सारी डिटेल्स एक एक करके आपके सामने रखता हूं। लेकिन उससे पहले वही दरखास्त, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें, कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी करें। हमारे चैनल को रिपोर्ट किया जा रहा है, इस रिपोर्टिंग का असर जाहिर इस तरह से होगा कि एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें और हो सके तो इस वीडियो को मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर शेयर भी करें। नाज़रीन कराम, सादा सी बात है, सऊदी अरब और UAE यमन के अंदर गए हौसियों के खिलाफ, आज भी ये हौसियों के खिलाफ है, लेकिन यमन के अंदर सऊदी अरब ये चाहता है कि एक यूनाइटेड यमन हो और जो PLC है आलमी सतह पर जो रिकग्नाइज्ड हुकूमत है, प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल, सऊदी अरब उसके साथ है। एक और ग्रुप है STC, ये सदर्न साइड के ऊपर इन्होंने अपनी ऑटोनॉमी और अपने एक इंडिपेंडेंट यूनिट्स और स्ट्रगल जो है उसका ऐलान कर रखा है। इन्होंने अभी कुछ अहम तरीन पोर्ट्स पर कब्जा भी किया। इनकी मदद के लिए UAE का असला आ रहा था और सऊदी अरब ने उसके ऊपर स्ट्राइक कर दी। सऊदी अरब ने UAE की बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह कर दिया। फिर उसके बाद PLC जो है, जो प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल, उसने कहा UAE अपनी फौजें निकाले। सऊदी अरब ने अपना वजन उनके पलड़े में डाल दिया और UAE को कहा कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अब आप अपनी फौजों का इनखला करेंगे। UAE ने फौजें तो निकाल ली, लेकिन उसके बाद अब सऊदी अरब जो है वो STC के ऊपर कयामत ढाने का मंसूबा है सऊदी अरब का। सऊदी अरब ये समझता है कि चूंकि सऊदी अरब का यमन के साथ बॉर्डर है और सऊदी अरब के लिए यमन एक डायरेक्ट थ्रेट बन सकता है, यमन की टेरिटरी एक थ्रेट बन सकती है। इससे पहले हौसी जो है वो कितने ही मिसाइल और कितने ही रॉकेट सऊदी अरब की टेरिटरी में दाग चुके हैं, कभी अभी अबहा एयरपोर्ट, कभी कहीं पर, और सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाके जो है वो जद में भी आते रहे हैं। अब नाज़रीन कराम, एक जानिब तो जो यमन की सऊदी अरब की हिमायत याफ्ता हुकूमत है, UAE के ऑफिशियली यमन में से निकलने के बाद, ये तो अभी तक कंफर्म नहीं है कि UAE क्या STC के पीछे अभी भी खड़ा है या उनकी सपोर्ट भी उसने तर्क की है, क्योंकि ये अनऑफिशियली होती है। लेकिन इसमें सबसे अहम तरीन चीज ये है कि इस वक्त सऊदी अरब की हिमायत याफ्ता PLC जो है, फौज जो उनकी है, उन्होंने अपनी पेशकदमी शुरू कर दी है, उन्होंने बड़ी जंग की तैयारी कर ली है एंड दे आर नाउ प्लानिंग कि हम जो सदर्न टेरिटरी है, जो साउथ साइड पे STC के पास टेरिटरी है, उसे रिक्लेम करें। और इस सबके अंदर मैं आपको यह बता दूं कि जो हदरमौत के गवर्नर हैं, उन्होंने कहा है कि यह पीसफुल ऑपरेशन होगा और इसके अंदर हम की मिलिट्री बेसिस जो है वो इनसे वापस लेंगे। और ये सऊदी अरब के हिमायत याफ्ता हदरमौत के गवर्नर हैं और इन्होंने कहा है कि हमने अब अपनी मिलिट्री पोजीशंस भी लेनी है, हमने अपने बेसिस भी लेने हैं। और इस सब के अंदर इन्होंने कह दिया है कि जो अदन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके लिए भी मैं आपको यह बता दूं कि वहां पर फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल किया गया है। इसके साथ ही साथ इसके फौरी बाद क्या होता है, जो UAE के हिमायत याफ्ता फोर्सेज हैं STC, उनके ऊपर सऊदी अरब एयर स्ट्राइक करता है और यह बेसिकली हदरमौत यमन के अंदर सऊदी अरब की फौजें आती हैं। एक तरफ यमन की जो इनके मुखालिफ इस ग्रुप के फौजें हैं वो अपनी पेशकदमी की तैयारी करते हैं। यमन के अंदर मौजूद हदरमौत के जो गवर्नर हैं वो कहते हैं कि एक पीसफुल ऑपरेशन लॉन्च हो रहा है, STC के खिलाफ हम मिलिट्री बेसिस वापस लेंगे UAE के हिमायत याफ्ता ग्रुप से। सऊदी अरब जो है वो डायरेक्ट इनके ऊपर एयर स्ट्राइक्स करता है और इस सब के अंदर सबसे अहम तरीन चीज है वो ये है कि इस सारी सूरत हाल में जो सऊदी अरब है वो कुछ बहुत बड़े स्टेप्स ले चुका है। इस वक्त TRT वर्ल्ड टर्किश मीडिया आउटलेट है वो कहता है कि इन फ्रेश एस्केलेशन, दोबारा से सऊदी अरब और UAE के दरमियान एस्केलेशन हो चुकी है। सऊदी लेड कोएलिशन एयर स्ट्राइक्स हिट UAE बैक्ड सेपरेटिस्ट कैंप इन यमन। UAE के हिमायत याफ्ता अलैदगी पसंदों के जो कैंप है यमन में उसके ऊपर इन्होंने अटैक किया है, स्ट्राइक की है। और इसके साथ ही साथ अल जजीरा कहता है यमन सेपरेटिस्ट STC, जो STC ग्रुप है UAE का हिमायत याफ्ता, एक्यूजेस सऊदी अरेबिया ऑफ बॉम्बिंग फोर्सेज अलोंग बॉर्डर। इन्होंने कहा है कि सऊदी अरब ने, इन्होंने खुद भी मान लिया कि सऊदी अरब ने हमारे ऊपर बॉम्बिंग की है। NBC न्यूज जो है वो कह रहा है कि सऊदी वॉर प्लेन्स स्ट्राइक UAE बैक्ड सेपरेटिस्ट्स इन सदर्न यमन। फिर इसके साथ ही साथ द गार्डियन जो है नाज़रीन कराम वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त सऊदी अरब के अंदर जो PLC है उसके खिलाफ एक पूरा मंसूबा बन चुका है सऊदिया की हिमायत याफ्ता हुकूमत के खिलाफ और वहां पर इवन यहां तक बताया जा रहा है कि रेफरेंडम की बात हो रही है और इसीलिए सऊदी अरब ने ये एक्सट्रीम कदम जो है वो उठाने का फैसला किया। अच्छा, इसमें पाकिस्तान का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का जो लेटेस्ट एलामिया है वो बहुत अहम है। लेकिन उससे पहले अखबार अल सऊदिया है वो कहते हैं अर्जेंट सऊदी लेड कोएलिशन, ये कह रहे हैं कि द सऊदी रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेज हैव कंप्लीटेड देयर डिप्लॉयमेंट इन द अरेबियन सी। यानी सिर्फ एयर स्ट्राइक्स नहीं हुई बल्कि अरेबियन सी के अंदर जो अपनी डिप्लॉयमेंट है, अपने जंगी बहरी बेड़ों को
वहां पर डिप्लॉय करना, वहां पर तैनात करना, उसका अमल जो है वो इन्होंने शुरू कर दिया हुआ है। दिस इज ऑल्सो समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। और इस सबके अंदर सऊदी अरब जो है वो इस वक्त जो हदरमौत शहर है उसकी तरफ और जो मुकाला का एरिया है वहां पर इस वक्त मूवमेंट बढ़ रही है और वहां पर एक फुल फ्लेज घुमसान का रन पड़ना है, वहां पर एक फुल फ्लेज जंग होनी है। यह जंग सऊदी अरब ने भी लड़नी है। फिर इसके साथ ही साथ सऊदी अरब की हिमायत याफ्ता फोर्सेस के खिलाफ जो यूएई के हिमायत याफ्ता ग्रुप है, एमिराती बैक्ड जो साउथ यमनी सेपरेटिस्ट फोर्सेस हैं, उनके हवाले से बताया जा रहा है कि वो भी भारी भरकम असला जो है वो सऊदी अरब की हिमायत याफ्ता फोर्सेस के खिलाफ लेकर मैदान में उतरे हैं और उन्होंने अच्छा खासा सऊदी अरब की हिमायत याफ्ता फोर्सेस को भी टफ टाइम दिया है। फिर इसके साथ ही साथ वीडियोस जो है वो भी जारी कर दी गई। और जो हदरमौत के अंदर फर्स्ट मिलिट्री रीजन है उसे तबाह कर दिया गया है और जो इसमें इनकी अहम तरीन कमांडर्स हैं, जो इनके एसेट्स थे, उन्हें सऊदी अरब ने एलिमिनेट किया है। और इस सबके अंदर अब इन्होंने कह दिया है जो गवर्नर है हदरमौत के कि हमने अल खाशा कैंप का कंट्रोल संभाल लिया है और अब हम जो सियोन शहर है उसकी तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही साथ सऊदी अरब की जो रॉयल सऊदी एयरफोर्स है उसकी तरफ से भी वीडियोस जो है वो जारी कर दी गई है। इनके जो यूनिट्स हैं, इनके जो एरियाज हैं, उन्हें फुल फ्लेज तरीके से निशाना बनाया गया है, तबाह किया गया है। पाकिस्तान ये कह चुका है कि भाई पाकिस्तान मामलात को अफाम तफहीम से हल करने पर जोर देता है, लेकिन पाकिस्तान की एक कमिटमेंट है किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के साथ कि हम किंगडम को प्रोटेक्ट करेंगे। जो हमारा वायदा है, अटैक ऑन वन इज अटैक ऑन बोथ। पाकिस्तान ने इस एक्सट्रीमली वॉलेटाइल सिचुएशन के अंदर ये स्टेटमेंट जारी करके और इस अज़म का इयादा करके और इसे रीइटरेट करके कि अगर सऊदी अरब के साथ कोई हैंकी फैंकी होती है, सऊदी अरब के बॉर्डर से उस तरफ है ना भी जंग, वो जंग अगर इस तरफ को आती है तो पाकिस्तान उस मुआहिदे का पास रखते हुए अपने दोस्त बरादर मुल्क की हिमायत करेगा और उसके साथ खड़ा होगा। जिस तरह से सऊदी अरब ने भी ये स्टेटमेंट दिया है कि अगर पाकिस्तान के बॉर्डर के इस पार आकर कोई चीजें आती हैं और कोई ये दहशतगर्दी होती है, उसके अंदर ये फुल फ्लेज तरीके से सऊदी अरब भी पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा और ये नेटो तर्ज का मुआहदा है। तो पाकिस्तान के लिए भी सिचुएशन जो है वो हमें इसलिए भी ज्यादा ऑब्जर्व करनी है क्योंकि पाकिस्तान के लिए भी दिस सिचुएशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसका डायरेक्ट इंपैक्ट हम पर भी है और इस सब के अंदर पाकिस्तान अपनी असूली पोजीशन ऑलरेडी ले चुका है। अभी मजीद डेवलपमेंट आनी है क्योंकि ये एक फ्रेश एस्केलेशन का स्टार्ट है। पिछले दिनों एस्केलेशन हमने देखी, थमी, लेकिन अब दोबारा से एस्केलेशन चूंकि शुरू हो चुकी है। सो लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। लेकिन ये एक बड़ी डेवलपमेंट थी जो आपके सामने रखना बहुत ज्यादा जरूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। निगमान पाकिस्तान जिंदाबाद।